नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर भी तवज्जो करें। एक प्राइम टाइम शाये हो चुका है, वो भी आप लोग देखें जिन लोगों ने नहीं देखा, और मुश्तरका कुर्बानी का ऐलान भी हो चुका है, उसके नंबर भी दिए जा रहे हैं, उस पर भी आप लोग तवज्जो करें जिन लोगों को इसमें हिस्सा लेना है। पहले दिन वाले जो लोग चाह रहे हैं कि पहले दिन में हो तो वो लोग थोड़ा जल्द ही अपने नाम बुक करवाएं। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। किसी भी फ़न और हुनर को सिर्फ रस्मी तौर पर हासिल करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। आदमी उस वक्त तक फ़नकार और हुनरमंद नहीं कहलाता जब तक वह अपने हुनर और फ़न में महारत ताम्मा हासिल न कर ले। आदमी किसी भी फ़न और हुनर में इम्तियाज़ी हैसियत ही से दूसरों से मुमताज़ करार दिया जाता है, और जिसमें इम्तियाज़ नहीं होता उसको करार नहीं बल्कि उस मैदान से राह फरार इख्तियार करना पड़ता है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना गयास अहमद रशादी, सदर सफ़ा बैतुल माल, मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन इंडिया ने शाहीन नगर वादी मुस्तफ़ा में कायम कुबा सेंटर में बरोज़ जुमा 31वीं तकरीब तकसीम इनामात व इस्नादात से खिताब करते हुए किया और कहा कि तालिबात अपने फ़न से अपनी मईशत को मजबूत भी करें और अपने फ़न और हुनर से दिलचस्पी और लगाव भी रखें। वाज़ेह है कि कुबा सेंटर सफ़ा बैतुल माल और मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन के इश्तिराक से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, मेहंदी डिज़ाइनिंग और पॉट पेंटिंग, टेलरिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, तालिबात व ख़वातीन के लिए 2 दीनी मराकिज़, छोटे बच्चों के लिए मकतब व दीनी गरमाई कोर्स वगैरह कायम किया गया है। और अब तक इन तमाम शोबेजात के कई बैचेस तैयार हो चुके हैं और सैकड़ों तालिबात ने यहाँ से इस्तिफ़ादा भी किया है। इस प्रोग्राम में मंदरजा बाला तमाम शोबाजात से फारिग तालिबात को इस्नादात दिए गए। नीज़ हर शोबे में अव्वल दुओ मरसूब आने वाली तालिबात को इनामात से भी नवाजा गया। दीनी गरमाई कोर्स की मुमताज़ तालिबात को इनाम अव्वल 1000 रुपये, इनाम दोम 700 और इनाम सोम 500 रुपये के अलावा 2 तालिबात को तरगीबी इनामात भी दिए गए। कुबा सेंटर की इंचार्ज हर शोबे के टीचर्स व ट्रेनर्स ने तकसीम इस्नादात व इनामात में भरपूर ताउन किया। मौलाना गयास अहमद रशादी ने इनामात तकसीम किए और मासूम तालिबात की हौसला अफजाई की। उस मौके पर मासूम और कमसिन तालिबात ने जो कुछ सीखा उसको पढ़कर भी सुनाया। इजलास के बाद मौलाना गयास अहमद रशादी ने मेहंदी डिज़ाइनिंग, टेलरिंग और एम्ब्रॉयडरी और पॉट पेंटिंग के इन नमूनों का मुशाहिदा किया जिनको तालिबात ने बड़ी मेहनतों और काविशों से तैयार किया था, और खूबसूरत दिलकश नमूनों को देखकर तालिबात को शाबाशी भी दी गई। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में आज वोटिंग हुई है। नाज़ी इधर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में शदीद गर्मी, उसकी लहर की वजह से इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात 12 अफराद जान की बाजी आ रहे। 16 होमगार्ड्स की तबीयत ख़राब होने पर उन्हें इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में दाखिल किया है। तमाम होमगार्ड्स 7वें मरहले की वोटिंग के लिए ड्यूटी पर तैनात है। मालूमात के मुताबिक 3 ज़िले इलेक्शन मुलाजिमीन की मौत हुई। इसके अलावा 9 होमगार्ड्स इलेक्शन ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा बैठे। सबके लिए चिलचिलाती गर्मी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अदालत ने जिनसी इस्तेहसाल और सेक्स स्कैंडल के मुलजिम प्रज्वल रेवन्ना को 6 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। 35 दिनों के बाद जर्मनी से वापसी पर जेडीएस से निकाले गए एमपी रेवन्ना को बेंगलुरु हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने अदालत से रेवन्ना की 14 दिन की तहवील का मुतालबा किया था। दोनों फरीक़ों ने अपने अपने दलाइल दिए। तवील दलाइल सुनने के बाद अदालत ने रेवन्ना को 6 जून तक एसआईटी की तहवील में भेज दिया है। कर्नाटक के हासन पार्लिमानी हल्के से रुकने पार्लियामेंट एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के जिनसी इस्तेहसाल मामले से मुतालिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर आज कांग्रेस ने हैरानी का इजहार किया है। महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी बेटी बचाओ का नारा देते लेकिन बड़े पैमाने पर जिना करने वाले प्रज्वल रेवन्ना से मुतालिक आज तक अपनी खामोशी नहीं तोड़ी है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में दोपहर मौसम ने अचानक करवट बदली है और तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मिली। मगरबी दिल्ली में धूल के तूफान की वजह से दिन में अंधेरा छा गया। इसके साथ बाज़ मकामात पर बूंदाबांदी से माहौल में
सुकूनत हुई। इधर दिल्ली की शराब पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। राउस सिविल कोर्ट ने हफ्ता 1 जून 2024 को केजरीवाल को 7 दिन की अबूरी जमानत की मुद्दत बढ़ाने की दरखास्त पर कोई राहत नहीं दी। अदालत अबूरी जमानत की अगली समाअत 5 जून को करेगी। हिंद नजात खलाबाज सुनीता विलियम्स एक बार फिर खलाई सफर के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बोइंग की स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट से खला में जाएगी, जो फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से आज शब 10 बजे परवाज भरेगा। इससे कबल 7 मई को खलाई सफर के ऑक्सीजन वालों में टेक्निकी खामी के सबब उनकी परवाज को रोक दिया गया था। चेन्नई से मुंबई जाने वाली इंडिगो की परवाज को बम की धमकी के बाद मुंबई में हंगामी लैंडिंग की गई है। मालूमात के मुताबिक तैयारे में 172 मुसाफिर और अमले के अरकान सवार थे। इंडिगो ने कहा कि तमाम मुसाफिरों को जहाज से बहिफाज उतार लिया गया और तैयारी की छानबीन की जा रही थी। साइबर फ्रॉड करने वालों ने नोएडा के एक शख्स को एक दावा करके 9 करोड़ 9 लाख रुपए की ठगी कर ली कि उसे स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करके करोड़ों का मुनाफा मिलेगा। ठगी की इस वारदात को ऐप डाउनलोड किए अंजाम दिया गया। फ्रॉड की इत्तला मिलने के बाद मुतअस्सिर शख्स ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले से ऐन कबल एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई। इंतखाबी अमल शुरू होने के बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 3 मुरब्बा तखफीफ हो गई है। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने जुमा के रोज़ यूरोपीय यूनियन की जानिब से ईरान के मुत्तअद्दिद हुक्काम और इदारों पर आयद की गई नई पाबंदियों की मजम्मत की है। उन्होंने जुमा के रोज़ अपनी वज़ारत के प्रेस बयान में तबसरा किया क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने जुमा के रोज़ ईरानी वज़ीर दिफा समेत 6 ईरानी एहलकारों और 3 इदारों पर मशरिक़ वस्ता और बहर अहमर के इलाके में अमन सलामती को नुकसान पहुँचाने या यूक्रेन के खिलाफ जंग की हिमायत में रूस को बगैर पायलट के फ़िज़ाई गाड़ियों की मुंतकिली में उनके मुबैना किरदार के लिए पाबंदी आयद कर दी है। फिलिस्तीन की हिमायत के मुजाहरे दुनिया भर में बर्फानी तूदे की तरह फैल रहे हैं। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन म्यूजियम में दर्जों फिलिस्तीनी हामी मुजाहिदीन दाखिल हो गए। मुजाहिदीन ने तारीखी म्यूजियम के दरवाजे पर एक बड़ा बैनर भी लटका दिया है। उधर WHO में और अक़वाम मुत्तहिदा में फिलिस्तीन की शिरकत को हम आहंग करने से मुतालिक मुसवदा करारदाद को आलमी इदारे सेहत के फैसला साज इदारे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में मंजूर कर लिया गया है। इस मुसवदे को तुर्किया, अलजायर, ब्रुनाई, दारुस्सलाम, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, उर्दून, कुवैत, लीबिया, मलेशिया, निकारागुआ, ओमान, पाकिस्तान, सोमालिया, ट्यूनिस, मुत्तहिदा अरब इमारात, वेनेजुएला ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 77वें इजलास में पेश किया था। गजा की पट्टी में जंगबंदी के मुसवदे के बारे में जिसका ऐलान अमरीकी सदर जो बाइडेन ने किया था, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी गुटेरेस का कहना है कि मुझे उम्मीद है कि मुसवदा मुस्तकिल अमन के हुसूल के लिए किसी मुआहदे की राह हमवार करेगा। अफगानिस्तान के सूबे नंगहार में दरिया में कश्ती उलटने से 20 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। अफगान प्रेस की इतलात के मुताबिक सूबे के सकाफत इत्तलात के डायरेक्टर कारेशी बदलोन ने ऐलान किया कि सूबे के वक्त जिला मोमदो दरा में दरिया में कश्ती उलट गई थी, जिसकी वजह से यह हादिसा पेश आया। जालिम दहशतगर्द इसराइल ने ऐलान किया कि वह गजा की पट्टी में हमास की फौजी इंतजामी ताकत के खात्मे और कैदियों की रिहाई जैसी शराइत के पूरा होने तक किसी भी तजवीज़ को कबूल नहीं करेगा। इधर इराकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया सूदानी का कहना है कि तरक्याती रोड मंसूबे का मतलब इराक और तुर्किया की सरजमीन के जरिए मशरिक़ और यूरोप को जोड़ना है। उधर अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया कि इसराइल ने मुस्तकिल जंगबंदी और तमाम यरगमालियों की रिहाई के हवाले से 3 मरहलों पर मुश्तमिल जंगबंदी की नई तजवीज़ पेश की है। व्हाइट हाउस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन ने कहा कि इसराइल की 3 मरहल पर मुश्तमिल जंगबंदी की नई तजवीज़ के मुताबिक फ़रीक़ैन की तरफ से 6 हफ्ते की जंगबंदी की मुद्दत के दौरान के पहले मरहले में गजा की बस्तियों से इसराइल के इनक़िला और यरगमालियों में से कुछ की रिहाई का मामला ज़ेर बहस है। रूसी वज़ारत दिफा ने ऐलान किया कि कैफ के हमलों में जवाब में उन्होंने यूक्रेन में फौजी और सनती तंजीमों के काम को यकीनी बिजली की तनसीबात पर आला दुरुस्तगी और तवील फासले तक मार करने वाले हथियार इस्तेमाल करते हुए हमला किया है। वजारत की जानिब से जारी करदा बयान में यूक्रेन में रूसी फौज की कार्रवाई के बारे में मालूमात फराहम की गई हैं। इधर सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम वाहिद मुल्क है जिसने 7 अक्टूबर के बाद गजा में होने वाले कत्लेआम पर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा किया था। इधर सदर फ्रांस इमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि कई महीनों से इसराइली हमले जारी होने वाले गजा जंग को खत्म होना चाहिए। अकाउंट पर फ्रांसीसी, अंग्रेजी, अरबी और इब्रानी में अपनी पोस्ट में मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस खित्ते में हर एक के लिए अमन और सलामती को यकीनी बनाने के लिए अपने शराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को
अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।